गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एल्कलाई मेटल्स के कुछ कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग एल्कलाई मेटल्स के बारे में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज मोर देन सोडियम। तो यहाँ पे आंसर होगा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम द ट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज मोर, therefore the required amount of energy to release outermost electron from lithium atom will be more। कि लिथियम एटम का साइज छोटा है जिसके वजह से लिथियम के सेंटर में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा दोनों के बीच में। और ज़्यादा अट्रैक्शन के वजह से हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। अगला है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी में देखेंगे कि डेंसिटी और साइज का डायरेक्ट रिलेशन है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लाइटर देन वाटर कि सब मेटल वाटर से तो हल्के हैं। बाकी यहाँ पे देख लेंगे ऑर्डर दिया हुआ है डेंसिटी का कि द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लेस देन सोडियम देन पोटेशियम देन सीजियम। फ्रांसियम के बारे में स्टडी नहीं किया गया है क्योंकि फ्रांसियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उसके बारे में उतना स्टडी नहीं किया गया है। तो सीजियम तक ही हम लोग सीमित रहेंगे। अगला है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे कि लिथियम से सीजियम तक जा रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों का वैल्यू घट रहा है। तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखते हैं कि जो हमारा एटम का साइज है मान के चलो कि एक मेटल हम लोग लेते हैं इस तरीके से कि एक मेटल एटम ले लिए इस तरीके से जिसका रेडियस ये है, दूसरा एटम ले लिए इस तरीके से जिसका रेडियस ये है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेंथ बड़ा होने के कारण इसका जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है छोटा होगा, मीन्स कम होगा, कम एनर्जी से ही टूट जाएगा। तो मेटल का मतलब है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन ईजिली देन द मेटालिक बिहेवियर विल बी हाई। कि अगर कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करने का टेंडेंसी रखता है तब उसका वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सपोज करो कि दो एटम ले रहे हैं ए और बी, ए एकदम ईजिली से, ठीक है, एलिमेंट्स ए कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन बट एलिमेंट बी कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन ईजिली। So therefore we can say the metallic character of A, element A will be more than the B। तो जितना बड़ा साइज होगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे लिथियम से सीजियम तक हम लोग गए हैं तो लिथियम से सीजियम तक साइज जो है बढ़ रहा है। ठीक, मेटालिक कैरेक्टर का साइज के ऊपर सीधा रिलेशन है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। तो ये लिथियम से सीजियम तक साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों इन्वर्सली हैं। तो अगर लिथियम से सीजियम तक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है मतलब कंफर्म है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में, मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोई टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिथियम से सीजियम तक साइज इंक्रीज हो रहा है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है और इसीलिए इसका जो कंडक्टिविटी है लिथियम से सीजियम तक बढ़ रहा है। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो द एल्कलाई मेटल्स, ऑल एल्कलाई मेटल्स हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है,
जितना भी हमारा एल्कलाई मेटल्स है सब के सब +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। 1 लिखा है मतलब ये +1 है। उसके बाद है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए ये वाला रिलेशन देख लेंगे कि आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा, साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है, साइज छोटा है तो इसी का सबसे ज़्यादा होगा। उससे धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता हुआ जाएगा। अगला है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि एनी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो जिसके वजह से रिडक्शन रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम से सीजियम तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ता है, और डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिथियम से सीजियम तक रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा इस तरीके से। अगला है कलर फ्रेम। तो कलर फ्रेम ये याद करने वाली चीज़ है। लिथियम जो है हमारा रेड कलर का होता है, सोडियम येलो कलर होता है, पोटेशियम लाइट वायलेट होता है, और रुबिडियम जो है पर्पल कलर का होता है, सीजियम वायलेट कलर का होता है। उसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाई मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि किसी एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मान के लो मैं सोडियम को लिया, लिथियम को ले रहा हूँ, तो किसी के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है। तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये सोडियम हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, कन्फिगुरेशन 281। ठीक है, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, कन्फिगुरेशन 26। ठीक है, इसका वैलेंसी 1 है, इसका -2 + 6 वैलेंसी 2 इसका होगा, इसका 1 होगा। तो ये सोडियम और ये ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 1, इसका 2। तो जब क्रिस क्रॉस करके बनाना चाहेंगे फार्मूला तो हमारा बनेगा Na2O। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट है, जैसे सोडियम है तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और देखा जा रहा है कि ये सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, मीन्स पर ऑक्साइड भी बना रहा है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट है जैसे कि यहाँ पे मेटल + O2 MO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं वो लोग सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो याद रखेंगे सोडियम लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। अगला हमारा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर कहने का मतलब है कि जिसका कैरेक्टर बेसिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिथियम से सीजियम तक अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक नेचर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लेविस थ्योरी अगर देखते हैं तो वहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मीन्स एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस एसिड। ठीक है, तो जो डोनेट करेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो देखते हैं कि लिथियम से सीजियम तक अगर जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलेंगे, तो जो डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो लिथियम से सीजियम तक साइज बढ़ता है, जिसके वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा इजीली निकल जाएगा। ठीक, तो जल्दी से निकलेगा। अगर ये जल्दी से लेता तो बेस बोलते हैं, अगर ये ले रहा है तो हम लोग, अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता, ठीक है, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो इसको बेस मेटल बोलते, और अगर ये एक्सेप्ट करता तो उसको एसिड बोलते हैं। लेकिन ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा साइज है, डोनेट करेगा, इसीलिए इसको बेसिक कैरेक्टर का नाम दिया गया है।
तो लिथियम से सीजियम तक जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद है रिएक्शन विथ वाटर। तो ये भी क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग बना सकते हैं कि कोई भी मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और एल्कलाई मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो एल्कलाई मेटल्स में लिथियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अगला हमारा बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड देखेंगे, लिथियम का साइज जो छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है, हाइड्रोक्साइड का साइज सब में कॉमन है। ठीक है, तो लिथियम का साइज छोटा है तो कंफर्म है कि लिथियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी छोटा होगा। सीजियम का साइज बड़ा है मतलब सीजियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का जो लेंथ है वो बड़ा होगा। अगर ये बीच का लेंथ बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो एनर्जी कम चाहिए तोड़ने के लिए। एनर्जी कम चाहिए मतलब ये जल्दी से लूज कर देगा OH माइनस, और कोई भी स्पीसीज जब OH माइनस देता है तब उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम से सीजियम तक हम लोग देख रहे थे कि साइज बढ़ रहा है, साइज की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कंफर्म है बॉन्ड एनर्जी उसके अब इन्वर्सली होगा और ये OH यहाँ से जल्दी से निकल जाएगा, और जल्दी से निकल गया मतलब बेसिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इसका कम हो जाएगा। अगला है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग पहले कर चुके हैं, लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ देयर साइज ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल्स एंड लार्जर विल बी द साइज, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ईजी। देन वी कैन से द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कलाई मेटल्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप, जो कि हम लोग देखे थे कि द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट डायगोनली इन पी टेबल। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में कुछ बोला गया है। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में तो पहला रीजन है नियरली इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, कि दोनों का जो एटॉमिक रेडियस देखा गया, आयनिक रेडियस देखा गया, लगभग इक्वल है। उसके बाद है नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, दोनों का अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। ठीक है, अप्रॉक्स जो है बराबर है। नियरली इक्वल पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों का लगभग पोलराइजेशन भी इक्वल होता है और ये सभी डायगोनल वाले में लगभग मिल जाते हैं। उसके बाद है, ये तो था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद देखते हैं कुछ सिमिलैरिटी है दोनों में। तो उसके बाद सिमिलैरिटी में बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे कुछ दिया गया है यहाँ पे। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड एलिमेंट, कि हमारे लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पीछे लिखा गया था, इसके आगे भी लिखा हुआ है कि डायगोनल रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉपर्टी आता है करके। उसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया यहाँ पे कि दोनों जो है हार्ड एलिमेंट है, बोथ है हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द ग्रुप, कि अपने अपने ग्रुप में इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मोनोऑक्साइड, कि दोनों ही यहाँ पे मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बोथ रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का भी ये फार्मूला है Li3n। इसका भी क्रिस क्रॉस मेथड से अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें तो बन जाएगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, लिथियम का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Li3n1 ये आएगा। सेम यहाँ पे मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। तो याद रखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं। अगला यूज ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग ऑक्साइड बोला गया है, और सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा। ठीक, तो लिथियम का यूज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। सोडियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब बनाने में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं। अगला है पोटेशियम। तो पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का बनाने में यूज होता है कि पोटेशियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक KCl। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्वेट प्रोसेस है हमारा, एक मेथड है जिसके थ्रू वॉशिंग सोडा यहाँ से बनाते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि बाय विच मेथड वी कैन प्रिपेयर मीन्स सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड
तो सॉल्व प्रोसेस इज ए मेथड बाय विच वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। अगला है राइट द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा मतलब सोप बनाने में यूज होता है। ठीक है, और कुछ वाटर में यूज होता है, वाटर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ NaSO3। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, याद रखेंगे एक बेकिंग पाउडर होता है, दूसरा बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है टार्टरिक एसिड के साथ, और बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो वही होगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है व्हाट इज कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा इज ए कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आंसर लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स कास्टिक सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले वॉशिंग सोडा देखे थे कि वॉशिंग सोडा हमारा सॉल्व प्रोसेस से बन रहा था। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे कास्टनर केल्नर सेल नाम का एक मेथड है उससे बनता है। अगला है राइट द यूज ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का जो हमारा इम्पोर्टेंस होता है मीन्स यूज होता है, तो सिंपल उसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है सोप प्रिपरेशन में। ठीक है, जो साबुन होता है उसमें यूज होता है। तो लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सेकंड हो जाएगा इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तीसरा आ जाएगा इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्कराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। ठीक है, और आ जाएगा लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 पॉइंट लिख लेंगे। पहला तो हो जाएगा हमारा कि यूज्ड इन द प्रिपरेशन, यूज्ड अस रिएजेंट इन लेबोरेटरी। सेकंड हो जाएगा यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और तीसरा हो जाएगा यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद अगला है राइट द यूज ऑफ रेडियम। ठीक है, तो रेडियम का देखेंगे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, याद रखेंगे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम ठीक है बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं दोनों। तो कुछ प्रॉपर्टी है कि इनका भी मैच करता होगा कि दोनों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स फ्लोरो आयंस इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से लोग कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये उन लोगों को दोनों का सिमिलरिटी है। ठीक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आर फाउंड इन BCl2 एंड AlCl3। ठीक है, ये दोनों में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी बनता है जो कि इस तरीके से है। पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे मिल करके इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ये कंटिन्यू और आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हैं सेम यहाँ पे होगा, और कंटिन्यू जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये AlCl3 जुड़ा है। ठीक, AlCl3 यहाँ पे इतना है। ठीक है, अगला AlCl3 हमारा इतना है, अगला आएगा और इतना होगा, अगला आएगा और इतना होगा। इस तरीके से ये होता है। अगला है ठीक है क्विक लाइम, मतलब लाइम ही बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है लाइम, एक होता है लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो लाइम के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू।